हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में बच्चे के पीड़ित परिजन 11 वर्ष बाद भी न्याय का इंतजार में हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। युग के पिता विनोद गुप्ता ने हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के बदलते हुए एक दोषी तेजेंद्र पाल को बरी कर दिया था, जबकि 2 की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। पीड़ित परिजन ने इस फैसले के खिलाफ अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 5 सितंबर 2018 को 4 साल के मासूम युग की हत्या मामले में जिला अदालत ने तेजेंद्र पाल, चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी को दोषी करार देने के बाद फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद मामला पुष्टिकरण के लिए हाईकोर्ट भेजा। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोषी चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सबूत के अभाव में तीसरे दोषी तेजेंद्र पाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। वर्ष 2014 में 14 जून को शिमला के राम बाजार निवासी विनोद गुप्ता के बेटे युग का अपहरण किया गया था। जांच में पाया गया कि आरोपी उससे शिमला के रामचंद्र चौक के पास एक किराए के मकान में ले गए। यहाँ उन्होंने युग को यातनाएं दी। हफ्ते भर मासूम को तड़पाने के बाद आरोपियों ने उसे भराड़ी में नगर निगम के पेयजल टैंक में जिंदा ही फेंक दिया। 22 अगस्त 2016 को विक्रांत बख्शी की निशानदेही पर सीआईडी ने टैंक के अंदर और बाहर से युग की हड्डियां बरामद की। इसके बाद राम बाजार के चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल की गिरफ्तारी हुई। स्वर्गीय युग के पिता विनोद गुप्ता ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि युग की हत्या में जिस आरोपी की प्रमुख संलिप्तता थी उसे ही बरी कर दिया, इसीलिए इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है उन्हें न्याय मिल सके। याचिका में उन्होंने आग्रह किया है कि इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा ही मिले। निचली अदालत में सजा दी गई है, सभी आरोपियों को फांसी दी जाए। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने जघन्य अपराध किया है। उन तीनों अपराधियों ने मेरे बच्चे को तड़पाया है और जिंदा बच्चे को टैंक में डाल दिया। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने इस मामले में बहुत मेहनत की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली गई है, लेकिन अभी तक केस की डेट नहीं डाली है। ये फैसले से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि एक जो मुख्य आरोपी था तेजेंद्र पाल, उसको सरकार ने बरी कर दिया था, कोर्ट ने बरी कर दिया था, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर लिया। तो हमारी एसएलपी हो रही है दायर। अब जिस दिन भी डेट लगे वहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट से यही चाह रहेगी कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले और हमें इंसाफ मिल पाए। तो अब इसमें क्या याचिका में आपने क्या मुख्य बिंदु को आपने मद्देनजर रखा है, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, आपके हाथ में फैसला था, उसके बाद कोर्ट ने बदल दिया है, अब क्या आपने आगे इस पर याचिका? याचिका में ये रखा कि इन लोगों को वही किल टू डेथ की सजा मिले सारी, जो स्टार्टिंग में थी सेशन कोर्ट ने जो दी थी सजा, वही हमारी रहे। कितने लोग इसमें बरी की जिनको चाह रहे हैं आप सजा हो, और जो दूसरे 2 लोग थे उनको क्या उम्र कैद की सजा होगी, उसको चाह रहे हैं आपकी फांसी में? इन लोगों को फांसी में बदला जाए, सबको फांसी दी जाए। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरह का अपराध है उसमें आप मानते हैं कि जघन्य अपराध है सर, जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, जो तड़पाया है मेरे बच्चे को और जिंदा बच्चे को टैंक में डाला गया है, 4 साल बच्चे को। हमारे दिल से नहीं उतर सकती है जो पीड़ा हमारे दिल में है। तो हाईकोर्ट का जो था कि सबूतों का अभाव से चलते हुए तेजेंद्र पाल को बरी कर दिया था, तो सबूत निचली कोर्ट में डिसीजन और कुछ और हाईकोर्ट में सबूत तो आप देखते हैं? सबूत जो पूरी प्रक्रिया है ना, जो प्रक्रिया, सबूत तो सारे जो सीआईडी वाले थे, हमारे मिस्टर राजेश सर थे, मिस्टर अनिल सर थे, जो आयु थे, सारों ने मेहनत करी है और सारों की मेहनत को उन्होंने फेल कर दिया, जितनी भी उन्होंने करी मेहनत। हाई कोर्ट ने सारी उनकी उम्मीदों को ठेस पहुंचाया, उनको भी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है इस केस के लिए। हमारा केस नहीं था, वो खुद अपने बच्चे के लिए लड़ रहे थे, हिमाचल के लिए लड़ रहे थे, कोई ऐसी नहीं लड़ रहे थे। वो फाइट कर रहे थे कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिल पाए। बट सेशन से तो उन्होंने दिला दिया, बट हाई कोर्ट ने क्या देखा उसमें, ये चीज़ मैं नहीं बता पाता। क्या लगा सुप्रीम कोर्ट से सर उम्मीद तो है ही है सर, तभी हमने याचिका दायर करी है। एक्सेप्ट होगी आपकी याचिका, और कब सुनवाई है? सर अभी डेट नहीं है, एक्सेप्ट तो हो गई है।